अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। कैसी हैं प्यारी प्यारी सिस्टर्स? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट चिप बिस्किट, चॉकलेट चिप कुकीज़। एंड चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने लिया हाफ़ कप शुगर, जो कि मैंने घर में खुद ही चीनी लेके पीसी है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप बाज़ार से भी पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। पिसी हुई चीनी का जाता है ना, उसको और क्या कहा जाता है। तो ये जो चीनी है इसको हम ले लेंगे हाफ़ कप चीनी में मैं हाफ़ कप ही जो है घी ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बेकिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उसके रूल्स के बगैर आप बेकिंग अच्छी वाली बेकिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और उन बातों को जो जानना ज़रूरी है, इस वजह से आप वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वीडियो फुल देखा करें, ताकि अगर आपको जब तक फुल आइडियाज़ नहीं होंगे तो आप कैसे उस रेसिपी को अच्छे से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर आप लोग समझेंगे कि शायद हमने आपको रेसिपी ही सही नहीं बताई है। घी को और चीनी को जो है मैं अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। घी जो है इस तरह से जमा हो, आजकल मौसम वैसे भी सर्दी का मौसम आ रहा है, फुल सर्दी तो है अभी नहीं हुई, तो घी थोड़ा वैसे थोड़ा ऐसे जमा जमा सा होता है। गर्मियों में ज़रा मेल्ट हुआ घी होता है, और चलें उसको जब गर्मियों में आप बनाएं तो उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लें, ताकि थोड़ा सा जो है ना इस तरह की शक्ल में हो ये घी जो होता है। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अगर बटर नहीं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो इस्तेमाल करने से आपके बिस्किट में कुछ खास ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने जब इसको मिक्सअप करना है ना चीनी और घी को, तो एक ही तरफ जो है ना चम्मच को घुमाना है, एक साइड पे। ये नहीं कभी उधर जो है ना इस तरह हम बस ना जो है चम्मच को हिलाते जाएंगे। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो जो है मिक्सअप करने के बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी, लेकिन पहले चीनी और घी को अच्छे से मिक्स ज़रूर करना है। ये सारे स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपके बिस्किट इंशाल्लाह फूले हुए और बहुत ही जिसको कहते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, और बहुत जिसको कहते हैं ना बेकरी से भी अच्छे आपके बिस्किट बनेंगे। ये मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, और जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने नान खताई की रेसिपी अपलोड की थी, और वो नान खताई इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी मज़ेदार नान खताई तो मार्केट से में भी अवेलेबल नहीं है। और अगर आप फुल वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसकी रेसिपी इतनी आसान है कि कोई जिसको कहते हैं 8 साल का बच्चा भी बना सकता है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बना सकते। इसमें मैंने ऐड किया तकरीबन 4-5 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर ना भी ऐड करें तो नाटा बिग डील। ये जस्ट इसलिए ऐड किया जाता है कि जिन कुकीज़ में हम लोग या जिन बिस्किट्स में हम लोग एग यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ इस लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो अंडे की स्मेल है वो बिस्किट में ख़त्म की जा सके। और कुछ जिन लोगों को एग से कोई एलर्जी नहीं है, एग की स्मेल वगैरह से, वो बेशक ना भी ऐड करें तो कोई इतना मेन इशू नहीं है। इस चीज़ को हम स्किप भी कर सकते हैं। इसको बंडे को भी डाल के मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। तो अब मैं इसमें जो कप मैंने लिया है, मैंने जो है उस कप की हेल्प से, जिस कप की हेल्प से मैंने घी और चीनी डाली है, इसमें शुगर ऐड की है, उसी कप की हेल्प से कप आपने चेंज नहीं करना। अगर आप जिस कप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी कप की मेजरमेंट के हिसाब से आप सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगी, ठीक है। क्योंकि कप की साइजिंग में भी फ़र्क होता है, कुछ थोड़े ज़्यादा छोटे कप होते हैं, कुछ बड़े, फिर इस तरह आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और रेगुलर किचन के कप का इस्तेमाल करने का मकसद ये है ताकि आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन ना हो रेसिपी बनाने में। आपको ये ना लगे कि अब हम बाज़ार से कुछ लेके आए हैं, आपको हम ग्राम्स में और इस तरह करके आपको बताएं तो आप कुछ लोगों को नहीं भी समझ आती है खैर। तो इसलिए हमने आपके लिए लाई है एक अदद रेसिपी ऐसी जो कि बहुत ही इजी है, और कोई भी बंदा इसको बहुत इजीली बना सकता है। इसमें कोई आपको नाप तोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैमानों की, कोई इधर उधर इस तरह की कोई इश्यूज नहीं होंगे कि आप नाप तोल करें तो ये ग्राम है तो ये है तो वो है, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो इतनी आसान रेसिपी आपको मुश्किल ही है किसी ने पहले बताई हो। तो अब मैं इसी कप की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप एक कप पहले ऐड करूँगी मैं इसमें मैदा, और फिर मैं दूसरा कप भी इसमें मैदे का ऐड कर लूँगी। और साथ में मैंने मैदे का जब सेकंड कप इसमें ऐड किया है ना, तो उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया। आप हाफ़ टी स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 भी। तो हाफ़ भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का, तो फिर भी आपके बिस्किट बहुत फूले हुए और बहुत मज़ेदार बनेंगे। सिर्फ आपने जिस तरह मैं आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आपने इसी तरह बनाने हैं।
कुछ आगे पीछे नहीं करना। ये नहीं करना कि पहले मैदा डाल दिया, मैदे में अंडा डाल दिया, वो मिक्स कर लिया और फिर बाद में चीज़ें डाली हैं। इस तरह आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जस्ट आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो आप बेकिंग पाउडर को हाफ़ टी स्पून भी इस्तेमाल करेंगी तो आपके बिस्किट बहुत मज़ेदार और बहुत फुले और दुकान से ज़्यादा खूबसूरत, बेकरी से ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी बिस्किट बनेंगे आपके इंशाल्लाह। तो जो है अब मैं इन चीज़ों को मिक्सअप कर लूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिया दूसरा कप भी मैदे का। वो जो है मैदे में मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून आप बेकिंग पाउडर डाल लें और इन सबको मिक्स करें। और फुल मिक्स करने से पहले मैं इसमें डालूँगी जो कि मेन इंग्रेडिएंट जिसके लिहाज से हम लोग आज बिस्किट बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ टाइटल पेज पे कि आज हम बनाएंगे चॉकलेट चिप बिस्किट। और चॉकलेट चिप बिस्किट में फिर चॉकलेट ऐड होना तो ज़रूरी है ना। और चॉकलेट कैसे ऐड करेंगे ये भी आप सोच में पड़ गए होंगे। जनाब चॉकलेट हमने कोई बनानी नहीं है, ना ही हमने कोई बाज़ार से बाई करने जानी है। जस्ट जो है ना आपको मिल जाएगा किसी भी अच्छी बेकरी से, किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से आपको कोको पाउडर मिल जाएगा जो कि आप जस्ट 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर लें तो बेहतरीन किस्म के आपके चॉकलेट चिप बिस्किट रेडी हो जाएंगे। जैसे कि ये मैंने डाल लिया। कोई आप अगर वन टाइम आपको ज़रा लगेगा मुश्किल कि आप कैसे बनाएंगे, आपको ज़रा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट आप 1 से 2 दफ़ा जब आप बना लेंगे तो फिर आप इसमें माहिर हो जाएंगे जनाब। लेकिन बेकिंग के जो रेसिपीज़ होते हैं उसका मेन पार्ट यही होता है कि आपको फुल वीडियो देखनी पड़ती है। अगर हम लोग बोलें कि स्किप करके आगे पीछे करके हम लोग वीडियो देखें तो वो ना तो आपको समझ आएगी और ना ही कुछ चीज़ ढंग की आप लोग बना सकेंगे। हमारी कोशिश होती है आपको समझाना, जितने आसान अल्फाज में आपको समझा सकें, जितने आसान तरीके से आपको समझा सके। बाकी समझना आपका काम है। अगर आप इतनी आसान रेसिपी से भी परफेक्ट बिस्किट नहीं बना सकेंगे तो फिर आप नहीं बना सकते। विदाउट ओवन मैं आपको बनाना बता रही हूँ, कोई खर्चे वाला काम नहीं है। ना आपको जाके 30-40 हज़ार का कोई ओवन नहीं बाई करना पड़ेगा ना कुछ। जिनके पास है वो ठीक है ओवन में बनाए, जिनके पास नहीं अवेलेबल नहीं है वो टेंशन नहीं ले। इसको अच्छे से मैं गूंद लूँगी। तकरीबन गूंदना इसी तरह है, कोई आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, फिर ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि अच्छे से जो है ना इक्वल हो जाए सारी चीज़ें। और इस तरह इस फार्म में जब ये आ जाए, यानी कि जब हम बिस्किट बनाएं तो ये टूटे नहीं, तो फिर ये समझें कि आपके बिस्किट रेडी हैं। अगर आप उसको बिस्किट बनाने की गोल यानी कि सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, बॉल्स जो होते हैं तो वो अगर उसमें आती हैं लाइंस आती हैं या उसे परफेक्ट नहीं बनते तो फिर आप उसमें 1 से 2 चम्मच जो है ना घी को भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद घी आप डाल सकते हैं, उससे आपको कोई इशू नहीं होगा। ना आपके बिस्किट ख़राब होंगे और ना ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो जिस साइज़ के आपको अच्छे लगते हैं बिस्किट बनाएं, छोटे बनाएं, थोड़े बड़े बनाएं, चौरस शेप दे लें, बेशक राउंड वाली शेप दें, बेशक आप जिस तरह आपको पसंद हो आप वैसे उस तरह का बिस्किट बना के इंजॉय करें और खाएं। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये ज़रूर देखें कि आप एक दफ़ा इस तरह बना लें ताकि इक्वल बिस्किट हों। ये ना हो कि कोई छोटा और कोई बड़ा हो। है मेरे से तो अक्सर मैं बड़ी कोशिश करती हूँ फिर भी छोटे बड़े बन जाते हैं। लेकिन आप परफेक्ट बना लें। इस तरह से मैं इसको गोल बना लूँगी जैसे आपके सामने मैंने जब बनाया बॉल तो, और फिर इसको शेप दिया बिस्किट को तो इसमें कोई लाइंस वगैरह नहीं आई, तो बस ये फिर परफेक्ट बन के रेडी हो गया। और अगर इस तरह से ना हो तो लाइंस आएँ तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लें, लेकिन घी इतना नहीं डालना कि घी घी हो जाए, बस नॉर्मल ही डालना है कि बस इस तरह की शेप इसकी बन सके। और इस तरह जैसे आपके सामने मैं बना रही हूँ इस तरह परफेक्ट होना चाहिए इसका। तो हर चीज़ इसी तरह रेडी करनी है आपने। और जब मेन पार्ट है जी, अब हम इसको भी लगाएंगे और ये बन के तैयार हो जाएंगे चॉकलेट चिप बिस्किट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खाने में लजीज होते हैं। तो इसको जितना दिल चाहे बेशक ढेर सारे जो है चॉकलेट चिप्स लगा के इसको आप भर के रख लें या कम लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। किस तरह से आपने इसको करना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये है 2-3 तो मैंने खुद बनाए हैं क्योंकि मैंने आपको बना के दिखाना था कि किस तरह आपने चॉकलेट चिप बिस्किट्स को रेडी करना है। और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। बाकी के भी मैं ऐसे ही सब बिस्किट्स को बना के तो फिर ऑलरेडी मैंने तसला जो है उसको रख दिया हुआ है चूल्हे के ऊपर, मीडियम हीट करके, मीडियम से भी कम ही है तकरीबन, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके नीचे मैंने रखा है स्टैंड आपको,
मार्केट से बहुत इजीली। कोई लेडीज़ को है इस बात का तो कंफर्म पता ही होगा कि दूध के लिए रखने के लिए नीचे स्टैंड मिलते हैं ना बाज़ार से, कि गर्म दूध वगैरह, देगची वगैरह, हंडिया वगैरह आपने उतार के शेल्फ़ के ऊपर रखनी हो तो उसके लिए स्टैंड मिलते हैं लोहे के बने हुए, स्टील के सॉरी। तो वो वाली स्टैंड आप ले लें, उसके ऊपर आप किसी भी तसले का ढक्कन ले लें। जैसे कि मैंने जो ढक्कन रखा हुआ है जिसमें मैं बिस्किट बनाती हूँ, परफेक्ट बनते हैं, ये स्टील का तसला है मेरा, उसका ढक्कन है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, तो मैं इसके ऊपर बिस्किट बना लेती हूँ। तो जिस तसले में मैंने रखा हुआ है वो सिल्वर का तसला है और नीचे मैंने इसके स्टैंड रखा हुआ है। और ये परफेक्ट बिस्किट, ना हमने कोई घी वगैरह लगाना है जो ढक्कन है उसके ऊपर, और ना ही हमने इसके ऊपर कोई मैदा छिड़कना है, ना ही कोई बटर पेपर लगाना है, कुछ भी नहीं। जस्ट है आप ऐसे ही डायरेक्ट बिस्किट ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि ढक्कन भी और सारा कुछ मैंने ऑलरेडी अंदर तसले में रख के तो फिर जो है ना नीचे से चूल्हा चलाया हुआ था। हम बिस्किट तो कन्फर्मली इसमें इजीली जो है रख सकते हैं, लेकिन अगर ढक्कन बड़ा है ना फुल, तो अगर हम कहेंगे कि तसला गर्म हो जाए तो फिर हम ढक्कन को रखेंगे तसले में, तो वो फिर जो है ना आपका हाथ जलने का भी उसमें कोई चांसेस हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप बिस्किट बना के ढक्कन पे रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये मेरे हाथ से गिर गया कैमरा, और कैमरे ने जो है ना एक अदद बिस्किट की जो है ना शक्ल बिगाड़ के रख दिया, मेरे हैंड से एकदम से गिर गया। मुझे थोड़ा साइड से ना तसला गर्म लगा, क्योंकि अभी भी मैंने बंद किया और फौरी तौर पे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, आपको दिखाने लगी हूँ, तो वो मुझे थोड़ा साइड से मेरे हैंड पे गर्म लगा, तो मेरे हाथ से ना मोबाइल छूट गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह डबल साइज़ के हो गए हैं हमारे बिस्किट फूल के, और किस तरह बिल्कुल ये लग रहे हैं कि बेकरी से नहीं लाए हुए। और इसका टेस्ट भी ऐसे ही है कि आप जज नहीं कर सकते कि आप बेकरी से लाए हैं कि घर आपने खुद बनाए हैं। तो चलें फिर बनाएं हैं बिस्किट्स और इंजॉय करें। तकरीबन 2-3 किस्म के मैं आपको ऑलरेडी बिस्किट बनाना बता चुकी हूँ, केक बनाना बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह मेरी अब नेक्स्ट जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको ब्रेड बनाना सिखाऊँ। तो दें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।